आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पुस्तक, आंख और प्रकाश। देखिए, पुस्तक शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया है, यानी कि ये एक तामसी स्थिति है, पदार्थ की स्थिति है। जबकि आंख शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, ये एक राजसी स्थिति है। और प्रकाश को हमने देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया, ये एक सात्विक स्थिति है। देखिए, पुस्तक, आंख और प्रकाश, इन तीनों स्थितियों का आपसी एक संबंध है। अक्सर हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसी स्थितियों को, कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिनका आपसी संबंध भी हो, और उस आपसी संबंध पर चर्चा करते करते हम प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को समझे, प्रकृति के तीन गुणों के लक्षणों को समझे, ताकि प्रकृति जो अपने आप में एक गुणतम विषय है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को रहस्यमय स्थितियों से जोड़ा है, और इन तीन गुणों के ज्ञान को ही गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। इसलिए आज हमने देखे पुस्तक, आंख और प्रकाश। देखिए, भौतिक जगत में भी आप आरंभिक पहली क्लास, दूसरी कक्षा, चाहे हम बड़ी कक्षा में पहुंच जाए, चाहे स्कूल के बाद कॉलेज पहुंच जाए, कॉलेज के बाद भी, और आपके हमारी देखिए ये जो पढ़ने की स्थितियां हैं, चाहे हम पुस्तक पढ़ें, कापी किताबों द्वारा पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, चाहे अखबार पढ़ें, देखिए ये सभी की सभी स्थितियां ये शब्दों का विषय है। शब्दों का विषय का अभिप्राय क्या है? ये शब्द आकाश का गुण है। ये पुस्तक देखिए जितने भी शब्दों द्वारा ये आपको में ज्ञान देती है, ये एक प्रकाश करती है। तभी तो देखिए सभी पुस्तकों के नीचे एक नाम लिखा होता है ना, प्रकाशक का। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को हम बार बार कहते रहते हैं। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। जबकि शास्त्रों में इन तीन गुणों के लक्षणों के आधार पर इन तीन गुणों की अलग अलग स्थितियां समझाई गई हैं। यूं तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, और प्रशंसा केवल सतोगुण की करो। ये एक अलग भावार्थ है। इसके पीछे का कारण क्या है? कि यदि हम प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हैं तो छीन कर नहीं, चोरी करके, डकैती डाल के नहीं, कृत करके, कर्म करके, कृत करने की स्थिति का अभिप्राय रजोगुण से है। यानी कि आप कृत करो, धर्मानुसार कानून का पालन करो, शास्त्रों के अनुसार विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो, छीना झपटी नहीं करो। उस दृष्टिकोण से कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो। और रजोगुण से भी अच्छा गुण सत्वगुण इसलिए कहा जाता है कि मानवता तो तभी है जब आप मेहनत करके, कृत्य करके, बिना किसी जीव को पीड़ा दिए आप पदार्थों का सुख पाते हो, पहले दूसरों को खिलाओ, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे अन्य जीव जंतु हो, यानी कि प्रभ करके कार्य करो। इस दृष्टिकोण से ये सात्विक कर्म और अच्छे माने जाते हैं। बस उसी दृष्टिकोण से ही ये पुस्तक, आंख और प्रकाश का एक आपसी संबंध है। देखिए, पुस्तक जब आपके हमारे पास रखी हुई है और किसी कारणवश आपकी हमारी आंखों में कुछ कमी है, हम पुस्तक को पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर वो पुस्तक आपको में लाभ नहीं दे पाती। यूं तो देखिए, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सतोगुण को ज्ञान से, प्रकाश से जोड़ा जाता है। जैसे आपके हमारे गृहिणी रसोई में जितने भी पदार्थ बनाती है, देखिए पदार्थ रसोई में रखे गए सभी के सभी तामसी हैं। यूं तो आपके हमारे शरीर भी तामसी है। अब उन पदार्थों पे गृहिणी द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, वो क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होने से ही उन पदार्थों का, यानी कि रसोई में रखे हुए पकवानों का हम स्वाद ले पाते हैं। और यदि एक भी स्थिति कमजोर हो, देखिए पुस्तक है, आंख भी है, और यदि लाइट नहीं हो, यानी कि यदि प्रकाश नहीं हो किसी भी कारणवश, तो आपकी हमारी आंखें भी बेकार हैं, और ये जो पुस्तक है वो भी बेकार है, क्योंकि हम पढ़ तो सकते ही नहीं। क्योंकि पुस्तक
पे जितने भी शब्द हैं वो तो आप तभी पढ़ सकते हो ना जब उस पुस्तक के ऊपर प्रकाश हो। इसका अभिप्राय क्या है कि पुस्तक के साथ साथ पढ़ने वाली आंखें भी होनी चाहिए और आंखों के साथ साथ उस स्थिति विशेष में पुस्तक के ऊपर प्रकाश में स्थिति होनी चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि आंखों के साथ साथ वो प्रकाश की जो स्थिति है यानी कि सत्वगुण की जो एक स्थिति है, इस दृष्टिकोण से तमोगुण का भी महत्व है, रजोगुण का भी महत्व है और सत्वगुण का भी अधिक महत्व है। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक शास्त्रों की बातों को समझते जाएंगे। देखिए, ये पुस्तक आंख और प्रकाश की स्थितियां तो भौतिक ज्ञान की स्थितियों पर भी एक ही प्रकार का प्रभाव छोड़ती हैं, चाहे हमने भौतिक ज्ञान लेना हो। देखिए, भौतिक ज्ञान के लिए भी आपको वे पुस्तक चाहिए, आंखें चाहिए और प्रकाश की स्थितियां चाहिए। दिन में देखिए सूर्य का प्रकाश होता है, रात को जब सूर्य का प्रकाश संभव नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम बल्ब ट्यूब का एक प्रकाश लेते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है, यानी कि बिना सत्वगुण के रजोगुण और बिना रजोगुण के तमोगुण, ये सभी स्थितियां अपने आप में अपूर्ण है। क्योंकि हम देखिए प्रतिदिन ही इन तीन गुणों की स्थितियों पर कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि इन तीन गुणों की स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गुणतम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। इसलिए हम कहीं ना कहीं विशेष रूप से देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम भौतिक विषयों द्वारा कुछ इन सभी तीन गुणों की स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, ज्ञान देते हैं, ताकि इन गुणों के लक्षणों का आपको में बोध हो। देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में कोई भी चीज अपने आप में निंदनीय नहीं है, लेकिन उनके भावार्थ रूप में जब वो स्थितियां अमर्यादित हो जाती हैं, शास्त्र विरुद्ध हो जाती हैं, तो फिर उनकी निंदा की जाती है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तो वो निषेध कर्मों के दृष्टिकोण से कहा जाता है। रजोगुण की जो बार बार कहा जाता है उदासीनता बनाओ, उपेक्षा करो, इसलिए ताकि वो भोग विषय आपका हमारा सतोगुण कमजोर नहीं करे, आपको हमें तमोगुण में गिराए नहीं। और सतोगुण की बार बार कहा जाता है प्रशंसा करो, किस लिए? क्योंकि वो ज्ञान में स्थित है, परमात्मा से जुड़ती है, आपको हमें आत्मस्थित करती है, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। अब देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, रसोई में पदार्थ रखे होते हैं, कभी कभी हम ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, किस लिए? क्योंकि हम क्रिया नहीं करना चाहते। देखिए, पदार्थ तो रसोई में रखे हुए हैं, लेकिन आप क्रिया से बचना चाहते हो, यानी कि तमोगुण है, क्रिया करना नहीं चाहते, तो फिर आपका हमारा क्या स्थिति बनती है? आप फोन पे ऑनलाइन पे खाना मंगवा लेते हो। और इसी तरह यदि आपको देखिए गृहिणी घर नहीं है, पदार्थ रखे हैं और आप क्रिया भी कर रहे हो, लेकिन आपको ज्ञान नहीं, खाना कैसे बनाना है, कितनी आंच में बनाना है, कितने मसाले, पानी, ये सभी स्थितियां यानी कि ज्ञान होना भी आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जब हम मकान बनवाते हैं तो पहले नक्शा बनवाते हैं, किससे? आर्किटेक्ट से। आर्किटेक्ट का अभिप्राय क्या है? वो सत्वगुण का प्रतीक है। इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां का आपको ज्ञान पूर्वक एक सूक्ष्म अर्थ भावार्थ समझ में आने लगेंगे। और जैसे जैसे माया की स्थितियां आपको समझ में आने लगेंगी, तो फिर आपके बारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध भी आपको समझ में आने लगेगा। और फिर ये सभी स्थितियां जब समझ में आने लगेंगी, तो फिर आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, उस स्थिति विशेष का भी आपको में ज्ञान होने लगेगा। इसीलिए हम बार बार कहते रहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, भोगों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं, यानी उस समय विशेष में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने में आपको में एक अनुकूल स्थितियां मिलती है, परमात्मा से जुड़ने की एक अनुकूलता मिलती है। उस स्थिति विशेष का आपको में लाभ लेना चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक दिशा की ओर जाए।
ताकि हम सभी भाई बहन आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ सार्थक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए यानी शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और यदि मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।